हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं था। एक लड़की जिसका नाम अदिति था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद ये बात है सितंबर 2018 के वक्त की, जब मेरी और अदिति को बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने अदिति से बहुत बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे कम बात करती हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई परेशान कर रहा है क्या? लेकिन अदिति ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 11:30 बजे मुझे अदिति की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब मैंने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिज़ी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय फ़ोन बिज़ी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिज़ी था। थोड़ी देर बाद अदिति का फ़ोन आया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड मानवी का कॉल था और वो कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि अदिति किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में अदिति मुझसे बहुत कम बातें करने लगी। बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात मुझे अब खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने गया, तभी देखा कि अदिति एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया। उस टाइम अदिति को मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं था। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने अदिति को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि शायद ये अदिति से मेरी आखिरी मुलाकात है। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं अदिति को मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अदिति को कहा, अदिति, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे बात करके तो देखी देखी तो होती। खैर, मुझे पता है तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिल टूटने के डर से मुझे कुछ न कह पाओ। इसीलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ, अदिति, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के लिए बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो। अदिति बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे पता चल गया था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल गया है। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी जिंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स ही हर्ट होंगी। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। भले ही वो तुम्हें डांटते हों, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे। लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बहुत आसानी से तोड़ भी देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना मुश्किल होता है,
ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रोज मौत दे रही है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।